कैसे बताऊं यार तुमको तेरी ही बातों को चाहूं ओ जाने जा। मैं तो चाहूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा आज मैं आपको ये एक्सरसाइज बताने वाला हूं ना कि आप इसको चाहने लगोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये आपका चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 3.2 और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से फोड़ने के लिए आइए मिल करके इसको क्या करते हैं, फोड़ते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए तांडव मचाते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस को रीड करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है क्वेश्चन राइट द आंसर। ठीक है, पहली चीज तो आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में जो आपके क्वेश्चन है इनका क्या करना है, आंसर राइट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होगा, एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस का नेम क्या होगा, टू ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन क्या प्लेन। देखो जो आपकी क्या होती है, कार्टेशियन क्या होती है, प्लेन होती है, उसमें दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक क्या होती है, वर्टिकल क्या होती है, लाइन होती है। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप की होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है और वर्टिकल लाइन ये वाली होती है। तो यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का भी नेम लिखना है और किस लाइन का नेम लिखना है, वर्टिकल लाइन का नेम लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस कहते हैं और जो आपका वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो फाइनली आपको अगर राइट डाउन करना है तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल लाइन है उसका नेम क्या होगा, वाई एक्सिस होगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नेम क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे रीड डाउन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, अभी यहां पे कहता है नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। ठीक है, फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब जब आपके जो भी क्या होती है, एक एक्स लाइन होती है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और एक कौन सी हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। इनसे जो क्या होता है, प्लेन फॉर्म्ड होता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज नोन एज क्या, क्वाड्रेंट्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो ये आपकी दो क्या होती है, लाइंस होती है, जब भी अगर इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो एक यहां पे इंटरसेक्टिंग क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए यहां पे लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ पॉइंट। ठीक है, राइट द नेम ऑफ क्या, पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस क्या इंटरसेक्ट। अभी मैंने बताया ये जो दो लाइंस होती है जहां पे एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, उसे एग्जैक्ट में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। तो यहां पे इसका आंसर क्या होने वाला है, ओरिजिन होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। जो इन दोनों लाइंस जब एक दूसरे से जो प्लेन क्या होता है, फॉर्म होता है, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और जहां पे ये एक दूसरी लाइंस में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अभी यहां पे लिखा हुआ है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, एक आपके बुक में ऐसे फिगर भी बना हुआ होगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि फिगर को देखिए और जो भी है इनके आंसर्स क्या कीजिए, दीजिए, मींस इनका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो पहली चीज यहां पे लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या लिखना है, बी। देखो जब भी कभी भी कोऑर्डिनेट्स लिखना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं एंड देन किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और इनका जो भी कॉम्बिनेशन होगा वही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। तो सबसे पहली चीज हमें कोऑर्डिनेट्स किसका बताना है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, बी के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आपको बी पॉइंट ढूंढना है। तो यहां पे आपका क्या है, बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट पे सबसे पहले हमें कौन से एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। या तो एक्स का पॉजिटिव होगा या फिर एक्स का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बी वाला इधर पॉइंट है तो बी का एक्स का ये नेगेटिव वाला है। तो बी का एक्स का नेगेटिव कितना है, माइनस कितना है, 5 है। ठीक है, -5
एंड y पे अब इसको चेकआउट करना है, तो y पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y पे किस पे है, 2 पे है, तो -5 कॉमा किस पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या होगा, -5 कॉमा क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या बताना है, c बताना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या बताना है, c बताना है। अभी आपको सी पॉइंट ढूंढना है, तो सी पॉइंट यहां पे है, देखो बच्चा लोग सी पॉइंट यहां पे है। अब सी पॉइंट में मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले कौन से एक्सिस को चेक करना है, एक्स वाला चेक करना है, या तो एक्स का पॉजिटिव होगा या तो एक्स का नेगेटिव होगा। तो अभी इस पे सी पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स वाले पे जो है, एक्स पे किस पे है, 5 पर है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। और अभी इसका वाई पे चेक करना है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो 5 कॉमा कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी यहां पे कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई द, ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अभी ये बताना है कि इस पॉइंट को किससे, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, -5, इसको किस पॉइंट से आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मींस एक्स पे हमें क्या चेक करना है, -3। अब -3 है तो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो आपको -3 समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, तो -3 यहां पे है, ठीक है। और फिर -5 देखो यहां पे है। अब इन दोनों को जो आपस में लाइंस क्या कर रही है, मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रहा है, और इस पे जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अभी सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अभी यहां पे भी इसके लिए पॉइंट बताना है, ठीक है। अब ये 2, -4, अभी यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो मतलब पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है, तो -4 यहाँ पे है, और इस पॉइंट को जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, जी पॉइंट हो जाएगा। अभी लिखा हुआ है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। और एक चीज समझ लो, जब भी एब्सिसा आता है, ठीक है, जब भी एब्सिसा आता है तो एब्सिसा मींस आपको किसका बताना है, एक्स एक्सिस का बताना है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या तो फिर क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अभी पॉइंट डी पे आ जाते हैं, पॉइंट डी ये हो गया, एब्सिसा पूछा तो मतलब एक्स एक्सिस वाला बताना है, तो एक्स एक्सिस का इधर पॉजिटिव में है, तो कौन सा है पॉइंट डी का एब्सिसा, कौन सा हो जाएगा, तो पॉइंट डी का एब्सिसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्डिनेट। अब जब वर्ड क्या आ जाता है, ऑर्डिनेट आ जाता है, तो ऑर्डिनेट में आपको कौन सा एक्सिस चेक करना है, आपको ऑर्डिनेट में वाई एक्सिस चेक करना है, या तो पॉजिटिव या तो फिर क्या, नेगेटिव। तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या, एच। अभी पॉइंट एच पे आ जाते हैं, पॉइंट एच ये हो गया। ऑर्डिनेट मींस मैंने पहले भी बताया आपको कौन सा चेक करना है, वाई एक्सिस चेक करना है, या तो वाई का पॉजिटिव या तो फिर वाई का नेगेटिव। तो यहाँ पे एच है, ये पॉजिटिव में तो नहीं है, यहाँ पे वाई का नेगेटिव में है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, माइनस कितना लिखा हुआ है, 3। तो ये ऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3। अभी लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या, एल। पॉइंट एल का मुझे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। अभी पॉइंट क्या बताना है, एल बताना है। तो एल पॉइंट आपका यहाँ पे है, आई थिंक पॉइंट एल यहाँ पे है, और पॉइंट एल का आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, तो देखो यहाँ पे अगर पॉइंट एल है, ठीक है, पॉइंट एल यहाँ पे है, तो इसमें एक्स एक्सिस वाला तो है नहीं, वाई एक्सिस का है। तो जब भी अगर लिखना होता है तो पहली चीज आपको क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट तो नहीं है, तो 0 लिखना होगा। 0 कॉमा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, एम पॉइंट भी बताना है। तो एम पॉइंट कहां पे है, एम पॉइंट यहां पे है, ठीक है, एम पॉइंट यहां पे है। अब एम पॉइंट का अगर लिखना है तो एम पॉइंट का कैसे लिखोगे, तो पहली चीज अगर इस पे देखोगे तो एम पॉइंट इस पे है, आपका एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3। अभी वाई एक्सिस पे कहीं पर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -3 कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।